जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने अपना सत्संग कल शेयर किया था मेनका आंटी जी के चैनल में, और वो अगर अपलोड होगा तो आप सुनेंगी। और उसके बाद सेकेंड डे का मैं भी अपलोड मतलब सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने कल एक पीरियड्स के ऊपर मैं आपसे सत्संग शेयर किया था कि मेरा दिवाली अच्छे से निकले। तो मैं क्या बताऊँ, मैं पीरियड्स आज हो गई। कल मैंने सत्संग शेयर किया और मैं पीरियड्स आज हो गई। एक तरीके से गुरुपा ने जो किया अच्छा ही किया कि वो देख रहे थे कि ये टेंशन ले लेके पूरा दिवाली निकालेगी, उससे बेटर है कि पहले ही मैं पीरियड्स हो जाऊँ। थोड़ी बहुत दिक्कत होगी लेकिन ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बेटा है संभाल लेगा। ऑलरेडी दिवाली की ऑलमोस्ट तैयारी ये की हुई रहती है। लेकिन गुरु पापा को देखो, वो इतना भी सोच लेते कि ये टेंशन ले लेके पूरा दिवाली निकालेगी, इससे बेटर है कि इसको पहले ही सारा काम निपटा दो, जाकि भाई दूज भी अच्छे से निकले और सब अच्छे से निकले। और मेरा बर्थडे भी आ रहा है, मैं डेट नहीं इसमें मेंशन करूँगी, भाई दूज के बाद मेरा बर्थडे भी रहेगा। तो हर तरीके से गुरुपा ने मुझे फ्री कर दिया है। और मेनका आंटी जी, थैंक यू सो मच। आपके सत्संग छोटे छोटे रहते हैं, ठीक रहते हैं, सुन पाते हैं, दिल से सुन पाते हैं। तो एटलीस्ट कम से कम जय गुरु जी लिख तो पाते हैं ना। कि बहुत बड़े बड़े सत्संग में ना सुनने में दिक्कत होती है, और अभी थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है बस। और एक बात कहना चाहूँगी कि अभी बहुत सारे कैंसर से रिलेटेड मैसेज आ रहे थे कि गुरुपा ने किसी का ऑपरेशन कर दिया, वो ठीक हो गई। तो मैं इतना तो नहीं अभी बताऊंगी, क्योंकि इतना बोलूँगी तो सबका टाइम वेस्ट होगा और ना भी कोई सत्संग सुन पाएंगे। और मेनका आंटी जी भी अभी बिजी होंगी शायद, तो उनको भी दिक्कत होगा सुन के शेयर करने में। तो मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ कि मेरे को भी अभी 2 दिन पहले ऐसे लगा अचानक से, मतलब पेट के नीचे जो हिस्सा होता है और थोड़ा अनईजी लग रहा था। तो मुझे भी लगा कि लगता है मेरा गुरुजी ने कुछ ऑपरेशन किया, और मेरे दिमाग में वो थॉट आया। और आज मैं पीरियड्स हो गई, और अभी पीरियड से रिलेटेड भी काफ़ी सारे सत्संग आ रहे हैं कि ब्लीडिंग कम होती है, ज़्यादा होती है, जो भी है, मतलब काफ़ी सारी लेडीज़ों को ये प्रॉब्लम है, जितनी भी गुरु जी की बेटियाँ हैं। तो बस गुरुपा सब नॉर्मल रखिएगा इस बार। लास्ट 2-3 बार से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है ब्लीडिंग में, एक्सेस ब्लीडिंग भी हो रही है और पेट कमर में भी बहुत तकलीफ़ हो रही है। और ये किसी को बता नहीं पाती हूँ, मेरे घर में सारे जेंट्स हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है। और इसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना कि आप इतने अच्छे से रास्ता निकाल देते हैं हर चीज़ का। और आज का मेरा दूसरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है कि मेरे बेटे को लेके, लेकिन बुरा भी लग रहा है आज, मेरे बेटे के बड़े वाले बेटे के आँख में पानी आ गया। वो सुबह पटाखा लेने निकला था, तो 4 बजे करीब। तो मेरे मन में रात को आया कि मैं 12-12:30 बजे उसके ओम बना के आ गई थी कंधे में। तो ड्राइवर को लेके निकला, आते टाइम ड्राइवर ने, एक डॉगी था उसके ऊपर गाड़ी चला दी। मतलब लिटरली वो लड़का बोल रहा है, मम्मी मेरा एकदम, मेरा हाथ पाँव टूट जाता, ऐसा क्यों हुआ। मैं बोलूँ ऐसा मत बोल बेटा, गुरुपा ने तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। तो बोले नहीं मम्मी, वो भी तो कोई मतलब बेजुबान जानवर था, उसके साथ भी ऐसा हुआ। तो गुरुपा का तो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। और उसके बाद वो जब दोपहर में सोया ना, मतलब सुबह आके पटाखा रख के आके, वो बोल रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ, मैं महाकाल के मंदिर के बाहर हूँ और वहाँ पे डॉगीज़ मेरे साथ में खेल रहे हैं। मैं इसको क्या बोलूँ, मैं ये शेयर करना नहीं चाहती थी। गुरुपा बोलते हैं ब्लेसिंग को रख, बच्चे की ब्लेसिंग थी, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया और मैं बोल दी अचानक से। हो सकता है किसी भी संगत जी के काम आएगा, उनके रिलेटेड होगा, लेकिन गुरु जी की कृपा देखिए कितनी महान है। और साथ में इतना दुख है कि हमारे इतने गंदे कर्म हैं कि बेजुबान जानवर को लेना पड़ता है। उसने कहा कि मैं एक चौधी का डॉग लूँगा और महाकाल के मंदिर में चढ़ाऊँगा, या माँ मतलब कोई भी भैरव जी के मंदिर में मैं चढ़ा के आऊँगा। और उसने ये भी कहा मम्मी, गुरु जी का जल प्रसाद लेके गाड़ी के चारों तरफ तुम प्लीज़ छिड़क देना, क्योंकि उसके अंदर भी अब गुरु जी को लेके बहुत अच्छी भावनाएं आ रही है। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, आपका हर श्वास का शुक्राना, पलक झपकाते शुक्राना, 24 घंटा शुक्राना जो दिया, बहुत शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच। मेनका आंटी जी थैंक यू सो मच। संगत जी सब कोई को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। साथ संगत जी और आंटी जी आपका भी शुक्राना बहुत, और गुरु जी आपका तो बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना। मैं ये सत्संग गुरु जी के सामने बैठकर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही डिवाइन सत्संग है। गुरु जी आपने मेरे को बहुत खुशियाँ दी। गुरु जी मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। गुरु जी आपने मेरे को बड़े मंदिर बुलाया, बिना बताए, मुझे पता ही नहीं था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप तो जो करते हैं बस 1 सेकंड में करते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ क्या है। संडे की इनकी छुट्टी थी, तो इन्होंने अचानक से मेरे को कहा बड़े मंदिर चलें, तो मेरे को तो मन में था ही, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है। बेटे की मेरी टांग अभी हिप जॉइंट में अभी वो चल नहीं पा रही है, तो मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल भी बहुत परेशान रहते हैं। इसी वजह से डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है। अब गुरुजी का चमत्कार होगा, ये मैं जानती हूँ। अच्छा गुरुजी आप ही करेंगे उसके लिए जो भी कुछ। गुरुजी की संगत ने मेरे को एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें बोला कि इसको 5 सोमवार लंगर प्रसाद को खिलाओ तो ये सही हो जाएगा। की तरफ से आया था, तो मैं सोच रही हूँ देखो कब कब क्या होता है। लेकिन मैं कल जब अचानक गई तो मुझे इतना अच्छा लगा हद से ज़्यादा। आते ही हम शूज़ देते हैं वहाँ पे, और क्या कहते हैं मतलब वहाँ पे वो करवाते हैं। तो वहीं पे मेरे को इतनी तेज़ खुशबू आ रही थी गुरुजी की, इतनी शुक्राना गुरुजी शुक्राना। ये मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, फील कर सकती हूँ। मेरे हाथों की उंगलियों में, हाथों के जो गैप है उंगलियों के उसमें, और ऐसी हवा नहीं थी, लेकिन हवा की तरह उड़ उड़ के आ रही थी। इतना खुश हुई मैं, बाद में मुझे ध्यान आया अरे मेरे को गुरुजी की खुशबू आ रही है। मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी अपने हाथ सूंघाए। मैंने कहा देखो कितनी खुशबू भर गई है ना हमारे बॉडी में। तो ये भी बोले हाँ। फिर हम बहुत खुश हुए। फिर हम गए, फिर हमें वहाँ बैठी, फिर हमें चाय प्रसाद मिला। उसके बाद में फिर हमें गुरु जी के चरणों में बैठने के लिए बहुत सारा बैठना पड़ा। हमें जैसे बिठाया, हमें 3 कीर्तन सुनाए, तब तक हम बैठे रहे। इतनी रज रज के हमने दर्शन किए, गुरु जी के दर्शन रज रज के गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो पल पल का शुक्राना है मेरे गुरु पिता। और गुरु जी जैसे मेरे को खुशियाँ दी, ऐसी सब पूरी संगत को खुशियाँ देना। गुरु जी आपसे यही अरदास है, सबके लिए खुशियाँ लाओ, सबकी मनोकामनाएं पूरी करो, सबके दुख दर्द तकलीफ़ें हटाओ गुरु जी। मेरे हस्बैंड के कमर में भी दर्द है, टांग में भी, वो भी गुरुजी की कृपा से अब सब सही हो रहा है। गुरुजी आपकी मेहर होगी तो सब सही होता है। गुरुजी आप अपना हाथ मत हटाना, गुरुजी अपने चरणों में लगाए रखना, हाथ कभी न छोड़ना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं कि आज शेयर कर रही हूँ। इसके बाद में और अच्छे सत्संग शेयर करूँगी। गुरु की कृपा होगी तो मेरे को बहुत अच्छे शेयर करूँगी। और मेरे को अब मेरे बेटे की भी तबीयत सही हो रही है गुरुजी। अब उसका दर्द तो हट गया है, बस उसका हिप जॉइंट चल जाए गुरुजी। आपसे बहुत निवेदन है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ, लंबा हो जाएगा, सॉरी गुरुजी। अभी भी बहुत करना था मेरे, अगले इसमें करूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी आपकी बेटी आपकी आज्ञा से आपके चरण कमलों में आपका शुक्राना शेयर कर लिया गुरु महाराज जी। माफ़ी चाहती हूँ संगत परिवार से कि बोलने में गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु पिता जी। आज सोमवार का दिन है, मेरे गुरु महाराज का दिन है, मेरे महादेव मेरे गुरु पिता का दिन है। 13 तारीख है, सुबह के 9:02 हो रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। ये शुक्राना अपने चरणों में कबूल करना मेरे मालिक। संगत जी आज का ये सत्संग ना किसी ना चमत्कार से कम नहीं है। गुरु जी ने मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दी ना। ये मुझे सुबह का एक सपना है जिसमें गुरु महाराज जी ने ना अपनी इस बच्ची का और इस परिवार का ना बहुत बहुत बड़ा कोई ब्लैक मैजिक सपने में काटा है। मैं बताती हूँ संगत जी आपको गुरु जी ने कैसे चमत्कार किया। संगत जी गुरु पिता जी आपके चरणों में ये विनती अरदास करती हूँ, जो भी संगत ये सत्संग सुने, जो भी आंटी ये सत्संग शेयर करें, उनके ऊपर किया कराया ब्लैक मैजिक, उनकी हर एक मुसीबत को दूर करना। क्योंकि ये सत्संग ना गुरु पिता जी की कृपा से ही शेयर हो रहा है। कि बहुत कम ऐसा होता है कि उसी टाइम सत्संग शेयर कर पाए। गुरु जी के नलायक दी है ना। शुक्राना मेरे मालिक। सवेरे ही आज आपने बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक काटा है अपनी इस धी का है ना। तो अनंतम शुक्राना करती हूँ सुनने वाले का और करने वाले का, सबका कल्याण करना मेरे मालिक। संगत जी मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। मैं ना संगत जी अभी जॉब पे जा रही हूँ, अपने चलते हुए सत्संग शेयर कर रही हूँ, घर पे नहीं कर सकती है ना, मेरे मालिक जानते हैं। तो संगत जी क्या हुआ सपने में मैं बताती हूँ आपको। देखो सुनो संगत जी, मैं ये सब कुछ ना इमेजिन कर रही हूँ, फील कर रही हूँ गुरु महाराज जी ने क्या किया। देखो संगत जी
मेरी ना अभी मैरिज हुई थी, जैसे कि सेकंड मैरिज थी मेरी, है ना, तो वो सेकंड मैरिज मेरी टूट गई है। पहले मैरिज भी मेरी टूट गई थी, सेकंड भी टूट गई है। तो मैं ना बहुत ज़्यादा अंदर से ना टूटी हुई थी। गुरुजी से बहुत अरदासें करी, बहुत विनती करी, है ना, बहुत मतलब एक विश्वास लगा के बैठी थी मैं कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा, ठीक होगा। बहुत पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे थे, नेगेटिव मैसेज भी आ रहे थे। तो पता नहीं, संगत जी बस कहते हैं ना, हम तो वो मांगते हैं जो हमें लगता है हमारे लिए ठीक हो, है ना, बट गुरुजी तो हमारा आगे तक का फ्यूचर देख के हमें देते हैं। क्योंकि शादी टूटना दूसरी बार भी किसी लड़की के लिए आसान नहीं होता, उससे भी बदतर हो जाता है ना, उसकी ज़िंदगी, उसके मायके में रहना, सब कुछ। तो मैं अभी इन चीज़ों से फेस कर रही थी, है ना, अभी भी कर रही हूँ। तो यही कहती थी, गुरुजी कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी, मुझे वापस कर दो, मुझे उस घर वापस भेज दो, है ना। पर मुझे नहीं पता गुरुजी ने अपने इस लाडो के लिए क्या सोच रखा है। गुरुजी बोलते हैं कि तुझे नहीं पता तेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, जो मैं करूँगा वो तेरे लिए द बेस्ट होगा। गुरुजी कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा करेंगे। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तेरी ज़िंदगी में ऐसा शख्स आएगा, ऐसे शख्स को मैं भेजूँगा जो सिर्फ तेरा होगा, तेरे लिए होगा, है ना। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। माफ़ी चाहती हूँ गुरु महाराज जी, मेरा ये मन डोल जाता है, विश्वास डोल जाता है ना, बट फिर भी गुरु महाराज जी ने ऐसा ना कस के हाथ पकड़ रखा है ना अपनी इस लाडो का कि कितना ही विश्वास डोल जाए, कितना ही हो जाए, बस मुंह से ना गुरुजी 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 नहीं जाता और मंत्र जाप नहीं जाता, है ना, वो चलता ही रहता है। और गुरुजी मैं सोचती हूँ ना कि मैं सत्संग नहीं सुनूंगी, अब बहुत हो गया, जो मैं मांग रही हूँ मुझे मिल ही नहीं रहा, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है ना। बट संगत जी फिर भी ना मन के किसी कोने में होता है कि नहीं, सत्संग तो सुननी ही है। फिर भी गुरुजी ने ऐसा हाथ पकड़ रखा ना कि सत्संग सुन ही लेती हूँ। फिर भी गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ऐसे हाथ पकड़ते हैं ना तो अपने आप ही करवा लेते हैं जो करवाना होता है। हम कौन होते हैं चाहने करने वाले, है ना। तो संगत जी देखो सपने में क्या दिखाया गुरुजी ने। अभी ना मेरा रिश्ता, जिस दिन मेरी शादी की सालगिरह थी ना, सितंबर मंथ में, तारीख तो नहीं बताऊंगी संगत जी, सितंबर महीने में मेरी शादी की सालगिरह थी और उसी दिन ही मेरी शादी टूटी है ना। तो संगत जी क्या हुआ, मुझे सपने में क्या दिखा, क्योंकि मैं ना अभी भी रिश्ता टूटने के बाद भी कहीं ना कहीं ना उम्मीद लगा के बैठी थी कि शायद वो अभी भी आएगा, उसे गलतियों का एहसास होगा, सब कुछ होगा। बट ना संगत जी वो तो गुरुजी जाने क्या होना क्या नहीं। बट गुरुजी ने मुझे एक मैसेज भी दिया जिसमें लिखा हुआ था कि वो तेरे लायक नहीं था, ऊपर ऐसा टाइटल लिखा था। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे मन की दुविधा को दूर करने के लिए। कहीं ना कहीं पता तो था ये सब चीज़ें, क्योंकि वो लोग ठीक नहीं है, बहुत खाली की जाए उल्टे सीधे काम करते थे वो, है ना। बट मन में ये था कि चलो कोई बात नहीं, दूसरी शादी है, जैसे कैसे हो जाएगा, मैनेज कर लूँगी मैं, बस एक मौका मिल जाए। पागल हो रखी थी मैं उस इंसान के पीछे शायद, इसीलिए गुरुजी ने मुझे असलियत पहले भी दिखाई थी, कुछ टाइम के लिए मैं समझ गई थी, मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया था, मांगना छोड़ दिया था। बट कुछ टाइम बाद फिर से, जब कह देते हैं लड़की मायके में परेशान होती है, फिर से याद आता कि नहीं जो भी है ठीक था, बस चाहे बदतर ज़िंदगी थी कोई बात नहीं। बट गुरुजी तो अपने बच्चों को ऐसी ज़िंदगी जीने नहीं देते ना, रहने देते हैं ऐसी ज़िंदगी में, है ना। तो संगत जी सुनिएगा ध्यान से, गुरुजी ने कैसे चमत्कार किया। संगत जी मैंने ना सपने में क्या देखा, मेरी सास और मेरे ससुर मेरे घर पे आते हैं। अभी जिस घर पे मैं रह रही हूँ, है ना, उस घर पे मेरी सास और मेरे ससुर आते हैं। तो मुझे सपने में ना ये चीज़ पहले से पता होती है कि वो आने वाले हैं। तो वो जैसे ही आते हैं ना संगत जी, मैं ना उनको ना उन दोनों के पैरों को हाथ लगाती हूँ और उन्हें अंदर लेके आती हूँ। वो दोनों ना अंदर आके बैठते हैं, मतलब अंदर जो हमारा मेन कमरा जहाँ मम्मी लेटे होते हैं वहाँ पर आकर बैठते हैं। तो जैसे ही वो बैठते हैं ना, तो ना 5-10 मिनट बैठने के बाद ना फिर मेरे ससुर की जगह ना मेरी बड़ी ननद होती है ना, वो बन जाती है। वो ससुर नहीं दिखाई देते फिर सपने में, एंटर तो दोनों करते हैं अंदर, बट अंदर मुझे सपने में जो दिखाई देते हैं ना, वो मेरी सास और मेरी बड़ी ननद होती है। तो जो मेरी ननद होती है ना संगत जी, वो ना मेरी भतीजी अभी छोटी सी 11 महीने की है, वो बैठी होती है, वो ना उसको गोद में ले लेती है और मेरी सास ना बिना बोले ना ऊपर चली जाती है कमरे में। तो ऊपर जाके संगत जी मेरी सास क्या करती है सपने में, जय गुरु जी, माफ़ करना संगत जी, सांस चढ़ रहा है चलते चलते। तो संगत जी मेरी सास सपने में क्या करती है कि ना वो ऊपर कमरे में जाती है और ऊपर कमरे में जाकर ना एकदम से ना उसके हाथ में ना जैसे हरी घास होती है ना, उसके हाथ में ना हरी घास होती है और वो हरी घास पे ना प्रांता बांधा होता है। तो जो हमारे जो कमरे में बोर्ड लगे होते हैं ना संगत जी, वो ना उस बोर्ड के ना पीछे छुपाने की कोशिश करती है। तो मैं एकदम से देख लेती हूँ, मैं बोलती हूँ कि ये क्या कर रहे हो। वो बोलती है मुझे कि तुम्हारे घर में जो भी किया कराया वगैरह ना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ऐसे बोलती है। और उसके बाद फिर मैं ना उसके हाथ में से छीन लेती हूँ, उसको जहाँ वो रखती है उस वहाँ से निकाल लेती हूँ, फिर एक जगह और रखने की कोशिश करती है, मैं वो भी निकाल लेती हूँ। वो निकाल के ना मैं ना संगत जी सपने में ना जला देती हूँ आग से उन दोनों जो उसने हरी घास को परांदे से बांधा होता है। तो ना सपने में वो दोनों का यहीं तक ही होता है, दिखाई देते हैं।
उसके बाद ना संगत जी क्या दिखता है सपने में, गुरुजी क्या दिखाते हैं कि ना पता नहीं मतलब शाम का सुबह का टाइम होता है सपने में। उसके बाद क्या दिखता है मुझे संगत जी कि ना मेरे मम्मी और पापा ना बेड पे लेटे होते हैं, दोनों ना बेड पे लेटे हुए ना गोल गोल घूम के ना नीचे के, जैसे हम छोटे बच्चे नहीं खेला करते गोल गोल खेलते हैं ना लेट के, तो वैसे ना गोल गोल घूमते और बेड से नीचे गिर जाते हैं मम्मी भी और पापा भी। और मैं ना सपने में सोचती हूँ कि है मम्मी तो बीमार हो रखे थे, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, मम्मी नीचे गिर के मम्मी को कुछ हो जाएगा है ना। तो ना उसके बाद ना बस मैं ना चिक्के मारती हूँ सपने में ज़ोर ज़ोर से कि गुरुजी ये क्या हो गया। फिर मेरे माइंड में ना एकदम से आता है कि मैं ना अपनी ना क्या कहते हैं साथ के साथ ऊपर तो चली जाती हूँ, बट मेरी ननद तो नीचे होती है, पता नहीं उसने नीचे कमरे में क्या किया होगा जो ये सब कुछ हो रहा है। तो ना संकट जी मैं ना सपने में चिक्के मारती हूँ ज़ोर ज़ोर से कि हाय मम्मी हाय पापा। एकदम से ना सपने में ना गुरुजी का ध्यान आता है। मैं क्या करती हूँ फटाफट से ना भाग के जाती हूँ मंदिर में, गुरुजी का ना चंदन प्रसाद लेके आती हूँ। चंदन प्रसाद लेके ना संगत जी जैसे ही मैं उठा के लेके आती हूँ ना चंदन प्रसाद, मेरी एकदम से आँख खुल जाती है। मैं क्या देखती हूँ, टाइम जो हो रहा होता है सुबह का 6:02 हो रहे होते हैं। तो ना मैं एकदम से ना मतलब कि आँख खुल जाती है मेरे मतलब सपने में दिमाग में यही आता है कि ना पता नहीं मुझे ना एकदम से दिमाग में यही आता है कि मेरी सास और वो आए थे घर पे, उन्होंने पक्का कुछ करा है, इसी वजह से मेरे घर पे उनकी ना जो काला मैजिक ब्लैक मैजिक करके गया उसका असर हो रहा है, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो ना मैं सपने में चंद्र प्रसाद भाग के लाती हूँ, मैं लगाने ही लगती हूँ, मेरी एकदम से ना आँख खुल जाती है। तो देखो संगत जी सुनने में लग रहा होगा बहुत छोटा सा, बट जब मैंने ये चीज़ें सपने में फ़ील करी ना, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेरी ना जान निकल गई थी। क्योंकि माँ बाप से ऊपर बढ़ के तो कुछ नहीं होता। एक पल के लिए ना सपने में आता है गुरु जी कि ना है मम्मी पापा तो नीचे गिर गए बेड से गोल गोल घूम के, इनके ऊपर असर हो गया जो ब्लैक मैजिक को करके गई है, और साथ में मेरे भाई का क्या हो रहा होगा सपने में सोचती हूँ मैं। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक। मेरे ना बोलते हुए भी रोंगटे खड़े रहे, वही चीज़ ना मेरी आंखों के सामने आ रही है जो मैंने देखी है। तो ना बस आँख खुलती है, मैं सपने में ना उसी टाइम जैसी मेरी आँख खुलती है ना उसी टाइम सोचती हूँ कि फटाफट चंदन प्रसाद लगा देती हूँ, ठीक हो जाएंगे। फिर सोचती हूँ कि है जल प्रसाद भी गुरुजी ने दिया हुआ है, जल प्रसाद भी पिला देती हूँ, ठीक हो जाएंगे। फट से मेरी आँख खुल जाती है, और जैसे ही मैं उठ के बैठती हूँ ना संगत जी, बस मैं तो ना मंत्र जाप करती रहती हूँ, गुरुजी 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 करती रहती हूँ। मैं सपने में एकदम से बोलती हूँ गुरुजी मदद करो, गुरुजी मदद करो, ऐसे बोलती हूँ मैं। तो संगत जी देखो मेरे रब जाने, मेरे मालिक जाने क्या था क्या नहीं था, है ना। कौन सी बहुत बड़ी बला उन्होंने सर से हटाई है संगत जी। अब तो ना संगत जी आपके हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मैं कि उस इंसान को ना कभी ज़िंदगी में मत भेजना दोबारा से, क्योंकि अब गुरुजी ने मुझे शायद बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि वो और उसका परिवार ना सही नहीं है। मैसेज भी दिया गुरुजी ने जो मुझे कि सच में ही सही नहीं है, मैं ही पागल हो रखी हूँ उस इंसान के पीछे, पता नहीं बस उससे मोह नहीं टूट रहा, और वो कैसे इंसान 2 मिनट में सब कुछ छोड़ के चला गया, है ना। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक, सबके कष्टों को हरना, सबके ऊपर की एक राय को दूर करना मेरे मालिक। जैसे आपने इस बच्ची का कष्ट काटा ना सपने में, सबके कष्टों को दूर करना मेरे मालिक। जय गुरु जी शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, बोलने में गलती होगी भूल चूक होगी माफ़ करना क्षमा करना मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी आपका। जय गुरु जी संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।